Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is your English teacher Mrs. Preeti. Today our topic is on active and passive voice. यही टॉपिक हम पहले से ही करते आ रहे हैं. हमने ऑलरेडी 4 क्लासेस कर ली हैं इसकी. आज हम जो एक नया टॉपिक है इसमें ही वो स्टार्ट करेंगे. हमने इससे पहले जो सभी टेंसेस थे उनको चेंज करके आपको एक्टिव से पैसिव में वो सिखाया है और आज हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं. सबसे पहले उसके लिए आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस को समझना होगा. इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और ये हमारे हमेशा कौन से होते हैं, या तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट वाले, जो एडवाइस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं. हमेशा ये वर्ब की किससे स्टार्ट होते हैं, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसमें रहता है. अब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं. इसके 2 तरीके हैं. 2 तरीकों से आप इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट देखते हैं, हमारा फर्स्ट रूल देखते हैं. फर्स्ट रूल है, सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे. लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे. ऑब्जेक्ट के बाद बी का यूज करेंगे और बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे. सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी का यूज करेंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. एक तो ये तरीका है कि भाई हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर ले. इसका एक तरीका और है, वो कैसे है, जैसे अगर कोई सेंटेंस में एडवाइस शो कर रहा है या ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, किसी तरह का सेंटेंस है, या फॉरबिडन दिखा रहा है, किसी चीज की मनाही दिखा रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे. स्टार्टिंग से ही सेंटेंस को लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर फॉरबिडन टू. इस तरह के और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं. एक बात ध्यान रखना है, रिमूव प्लीज एंड काइंडली. अगर कोई सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला है, अगर वर्ड काइंडली आ रहा है और प्लीज आ रहा है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करेंगे. पैसिव वॉइस में यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे. काइंडली और प्लीज वर्ड को हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करेंगे. अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए. पहले एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, ओबे योर पेरेंट्स. अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हुआ, फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. अब मैंने बताया था लेट, एक सेंटेंस में आपको लेट से स्टार्ट करके सिखाऊंगी और एक सेंटेंस यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज, इस तरह से सिखाऊंगी. तो एग्जांपल देखते हैं. लेट, लेट यूज करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लेंगे. ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने बताया था सीधा वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है. ओबे वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है. लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम बी फॉर्म यूज करेंगे. मैंने बताया था कोई भी पैसिव वॉइस हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होना मस्ट है. तो इसमें हम बी का यूज करेंगे और बी के बाद हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा. अब सेंटेंस कंप्लीट कैसे चेंज होगा, ओबे योर पेरेंट्स, लेट यू ओबे योर पेरेंट्स, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड. ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. दोनों तरीके से बना सकते हैं हम इसको कि भाई यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, या लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, ऐसे भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, टेक एक्सरसाइज डेली. अब इस सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है, किसी को ऑर्डर कर रहा है कि तुम्हें एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, नहीं, एडवाइस कर रहा है किसी को. तो सेंटेंस स्टार्ट होगा, यू आर एडवाइज्ड टू टेक एक्सरसाइज डेली. ये हमें लर्न करना पड़ेगा. यू आर एडवाइज्ड टू ऐसे ही आएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू. इतना सेंटेंस एज इट इज रहेगा. उसके बाद आपको कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है पैसिव वॉइस में. अगर आप इस तरह सेंटेंस चेंज कर रहे हो, टेक एक्सरसाइज डेली, इसको हम एज इट इज टेक एक्सरसाइज डेली ऐसे कैसे यूज कर लेंगे. बस इसको टेक को, टी को स्मॉल कर लेंगे. अब टेक एक्सरसाइज डेली, इसको कैसे चेंज करेंगे, यू आर एडवाइज टू टेक एक्सरसाइज डेली. तो ये हमने कौन सा रूल किया है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का.
हमारा नेक्स्ट रूल रहेगा इन्फिनेटिव वर्ब्स को कैसे चेंज किया जाता है। टू इन्फिनेटिव है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले इसका रूल है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका रूल है। अगर आपको टू इन्फिनेटिव दिखाई दे जाए, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हमेशा ही आती है वैसे तो वर्ब की, और टू के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे जाए तो आप उसको चेंज कैसे करोगे, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज करने का वे है या रूल है। अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे जाए इट इज टाइम टू, आगे सेंटेंस है इट इज टाइम टू, जो भी सेंटेंस है, टू डू द वर्क और वट एवर इट इज, ये हमारा एक्टिव वॉइस में होता है इट इज टाइम टू। अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो हम ये वाला फ्रेज एज इट इज रखेंगे इट इज टाइम, लेकिन टू को रिमूव कर देंगे, इट इज टाइम, फोर लगाएंगे हम उसकी जगह, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद अब ये टू हम ले आएंगे, टू और टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये रूल यही है, टू के बाद बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ फॉलो हो रहा है। अब इट इज टाइम तो एज इट इज रखना है, आपने, मैं रिपीट कर रही हूँ ये रूल, इट इज टाइम तो एज इट इज रखना है। फिर हम फोर प्रेपोजिशन ऐड कर लेंगे, फोर के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद टू बी और पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, ये रूल लर्न कर लेना, ठीक है। अब इसके मैंने 2 या 3 एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आए, थोड़ा रूल अलग है ये पैसिव वॉइस में। अभी तक तो हमने क्या देखा था, टेंसेस को चेंज किया, बाय प्रेपोजिशन लगा दी, सब्जेक्ट को इधर किया, ऑब्जेक्ट को उधर किया, प्लेस चेंज करके उसको सेंटेंस को बना दिया। लेकिन अब ये थोड़ा से रूल आपको अलग दिखाई देंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली यूज होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, स्टिक इज टू वॉक विद। अब हमें क्या देखना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, टू इन्फिनेटिव, इट मीन्स इसको हम एज इट इज चेंज कर देंगे। जैसे इट इज टाइम टू था ना, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, स्टिक इज टू के बाद हम टू के बाद बी की फॉर्म बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और विद को एज इट इज, स्टिक इज टू बी वॉक्ड विद, ठीक है। अब ये नहीं है कि सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, और वो पैसिव में भी चेंज हो जाना चाहिए, एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाए और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज ना हो, सेंटेंस का मीनिंग भी क्या हो, मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए, तब तो हमारा वो पैसिव में इस तरह चेंज होगा। अगर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखाई दी जाए तो टू बी और पास्ट पार्टिसिपल में आप उसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा है एग्जाम्पल, यू विल हैव टू डू इट, फिर से वही है टू डू हमारी वर्ब है। अब हम देखेंगे इट हमारा, मैंने बताया था वर्ब के ठीक बाद क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, इट यहां ले आए, और विल हैव एज इट इज, ये भी वर्ब है हमारी, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब ही लगती है, विल हैव टू डू, ये सारी हमारी वर्ब है, इसको हम यहां ले आए, विल हैव टू बी डन। मैंने बताया था ना टू डू को किस में चेंज कर दिया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो चेंज हो जाती है टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब टू बी डन, अब बाय प्रेपोजिशन लगा दी, जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। बताया है मैंने, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव केस भी। अब कैसे चेंज हुआ, यू विल हैव टू डू इट विल हैव टू बी डन बाय यू, ये हमारा पैसिव में चेंज हो गया। नेक्स्ट जो रूल है हमारा, या नेक्स्ट जो सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं, शी आस्क्ड हिम टू सिंग। अब तीनों ही सेंटेंस है, तीनों ही अलग तरह से चेंज हो रहे हैं, एक भी सेंटेंस एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, इसलिए मैंने अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस करवाए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि आपको पैसिव में चेंज करते हुए सेंटेंस का ध्यान रखना है कि वो मीनिंगफुल रहे। अब शी आस्क्ड हिम टू सिंग, अब शी आस्क्ड हिम, आस्क्ड क्या है हमारी, वर्ब है, आप कहोगे टू सिंग वर्ब है लेकिन इसके पीछे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, आस्क्ड जो वर्ब है उसके पीछे ऑब्जेक्ट है हिम को हम यहाँ सब्जेक्ट बना लेते हैं ही। अब आस्क्ड कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी वॉज आस्क्ड, ठीक है। फिर हमारी बाय प्रेपोजिशन लगती है, बाय प्रेपोजिशन भी हमने लगा ली, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं जो हमारा सब्जेक्ट होता है, शी हमारा सब्जेक्ट है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हर, ही वॉज आस्क्ड बाय हर। अब टू सिंग इन्फिनेटिव हम एज इट इज लगा देंगे और सारे सेंटेंस को हमने पैसिव में चेंज कर दिया, तो ये भी तरीका है।
अलग अलग तरीके हैं अलग अलग सेंटेंसेस के लिए। ये नहीं है एक ही रूल से हम पैसिव को इजीली चेंज कर सकते हैं, नहीं, हम देखेंगे सेंटेंस को कि कौन सा रूल हमें यूज करना है। मैं सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ, शी आस्क्ड हिम टू सिंग, ही वॉज आस्क्ड बाय हर टू सिंग। अब ये अलग तरीका था, ये अलग तरीका है और ये अलग तरीका है। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले वाला जो रूल था ये इन्फिनेटिव को चेंज करने का था। इन्फिनेटिव कैसे चेंज किया, वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने का था। जो नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे हम वो बिल्कुल अलग है। अभी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल। ये हमारा नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल है हमारा टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब। कई बार सेंटेंस में हमारे दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट को पहले लेके आए या सब्जेक्ट बनाए या कौन से ऑब्जेक्ट को बाद में लेके आए, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स मेनली, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, दूसरे को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। थिंग्स से रिलेटेड जो चीजों से रिलेटेड या थिंग्स से रिलेटेड होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा हमेशा पर्सन से रिलेटेड होता है। इनडायरेक्ट पर्सन से रिलेटेड और डायरेक्ट हमारा थिंग्स से रिलेटेड। एक ही सेंटेंस हमारा दो तरीके से भी बन सकता है। इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में अब क्या करेंगे, वन ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट। इसमें से अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो क्या करेंगे हम, एक ऑब्जेक्ट को तो हम सब्जेक्ट बना लेंगे और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी दो ऑब्जेक्ट्स दिए हों तो दो ऑब्जेक्ट्स को हम एक को सब्जेक्ट बना लेंगे और एक को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। वैसे एक ही सेंटेंस के दो तरीके से भी हम पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं, लेकिन आपको इजी वे लेना है तो इजी वे कैसे लोगे आप, सबसे पहले जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी पर्सन से जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट है ना उसको आप सब्जेक्ट बनाना, ठीक है। आप छोड़ दो थिंग वाली जो चीजों वाली जो ऑब्जेक्ट है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना उसको लीव कर दो, उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट ही रहने देंगे, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पर्सन से रिलेटेड है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ये ध्यान रखना है बस आपको। अब फर्स्ट सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं एक्टिव वॉइस में, आई शैल डू हिम अ फेवर। अब ऑब्जेक्ट देखो, पहले वर्ब देखो, वर्ब हमारी है शैल डू, ठीक है। शैल डू के बाद ठीक हमारा क्या है, हिम, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 1। अब आ फेवर ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 2। ये दो ऑब्जेक्ट हमारे हो गए। अब हम दोनों ऑब्जेक्ट में से सब्जेक्ट किसको बनाए, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेना है इजी बनाने के लिए सेंटेंस को। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे रिलेटेड होता है, पर्सन से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको पर्सनल प्रोनाउन हिम दिखाई दे रहा है यानी ये पर्सन से रिलेटेड है। हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ही हो जाता है। अब ही हमारा यहाँ आ गया, ही के साथ शेल तो लग नहीं सकता, हमें पता है ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल लगा दिया हमने। अब विल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी बी के साथ, तो विल बी लगा दिया, बी के बाद हमने डू की थर्ड फॉर्म डन लगा दिया। अब हम वर्ब के बाद उस ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, थिंग से रिलेटेड है जो, यानी ए फेवर। ए फेवर को हम अब सीधा वर्ब के बाद लाएंगे, फिर अपनी बाय प्रेपोजिशन लाएंगे, फिर हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो ये इस तरह से सेंटेंस चेंज हो गया, आई शैल डू हिम अ फेवर, ही विल बी डन अ फेवर बाय मी, ही विल डन अ फेवर बाय मी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये एग्जांपल हमारा एक कंप्लीट हो गया है जिसमें मैंने आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखाया। नेक्स्ट देखेंगे, शी ऑफर्ड मी अ रिंग, शी ऑफर्ड मी अ रिंग। अब हम ऑफर्ड क्या है, हमारी वर्ब है, कौन सी है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वर्ब के सीधा ठीक बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1। अ रिंग ऑब्जेक्ट नंबर 2। एक तो मैंने बताया था पर्सन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होता है और एक थिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होता है। दो ऑब्जेक्ट हमने देख लिए, अब हम पर्सन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। एक को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और एक को सब्जेक्ट। पर्सन से रिलेटेड मी, मी का सब्जेक्टिव क्या होगा, आई, अब आई लगा दिया हमने,
ऑफर्ड कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पैसिव में, वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आई के साथ वॉज लग गया, ऑफर्ड लग गया। अब ठीक वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब हम अपना सेकेंड ऑब्जेक्ट नीचे ले आएंगे, अ रिंग, फिर बाय प्रेपोजिशन ऐड होती है, फिर हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब शी है, शी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस इसका हर है। तो कैसे सेंटेंस चेंज हुआ, शी ऑफर्ड मी अ रिंग, आई वॉज ऑफर्ड अ रिंग बाय हर। ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस पैसिव में चेंज हो गया एक्टिव से। ठीक है, हमें इजी वे कौन सा लेना है, हम एक ऑब्जेक्ट को चूज कर लेंगे, या तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चूज करें या इनडायरेक्ट को। लेकिन इजी क्या रहेगा, हम अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी पर्सन वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको ले आते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। ये हमारे ज्यादा बड़े रूल नहीं है, लेकिन छोटे छोटे रूल हैं जो हमें याद रखने होते हैं। कई बार क्या होता है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन दे रखी होती है, तो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होगी तो वो हटेगी नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वो प्रेपोजिशन हो जाएगी पैसिव वॉइस में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी प्रेपोजिशन रहेगी, एज इट इज रहेगी, वर्ब के साथ ही वो रहेगी, चेंज नहीं होगी, उसका प्लेस चेंज नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ही लुक्ड इनटू द वेल। अब लुक्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये एक्टिव वॉइस है, इनटू हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है। अब इसका प्लेस यहीं रहेगा। अब द वेल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया द वेल। लुक्ड सेकंड फॉर्म है, इसलिए वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज लुक्ड इनटू। मैं यही आपको क्लियर करना चाहती हूं कि लुक्ड इनटू वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपकी प्रेपोजिशन बाय हिम। हिम कहां से आया, ही हमारा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन गया हिम। तो हमारा जो वर्ब के साथ ही हमारी प्रेपोजिशन आएगी, बस ये ध्यान रखना है। और चेंज तो हमारा जो हमने पढ़ा था पास्ट टेंस में सेम है, द वेल वॉज लुक्ड इनटू बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल दे रही हूँ, ही शाउटेड एट द पियोन। द पियोन वॉज शाउटेड एट, वही मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन, तो वर्ब के बाद ही प्रेपोजिशन यहाँ रखना है, इसकी प्लेस चेंज नहीं करनी है। द पियोन वॉज शाउटेड एट बाय हिम, ये हमारा सब्जेक्ट है, बाद में ये हमारा हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट रूल रहता है, वो अभी हम करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो इन रूल से भी हटके है। जरूरी नहीं जो हम सभी रूल पढ़ रहे हैं उन्हीं में से सेंटेंस सोल्व हो, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन वो कैसे चेंज होंगे मैं आपको सिखाऊंगी। आज का हमारा ये लास्ट रूल है। क्या रूल है देखते हैं, वेयर बाय इज नॉट यूज्ड। अब हर जगह हमने बाय प्रेपोजिशन लगाई है, लेकिन बाय कहाँ यूज नहीं होती। हर जगह बाय लगाना जरूरी नहीं है, बाय की जगह हम टू लगा सकते हैं, एट लगा सकते हैं, विद लगा सकते हैं, और भी प्रेपोजिशंस हैं जो हम लगा सकते हैं। कुछ प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं, प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं कुछ, वो एज इट इज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंटेन्ड इन, displeased with, offended with, lined with, annoyed at, disgusted with, married with, pleased with, satisfied with। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं, किसके, प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस दे रखे हैं। तो इनकी जो प्रेपोजिशन है इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ब्स के साथ यही प्रेपोजिशन यूज होती है। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस जग कंटेन्स ऑयल। अब कंटेन्स है, कंटेन हमने किया था, कंटेन के साथ इन प्रेपोजिशन आती है, तो वो चेंज कैसे होगा। अब ऑयल हमने सब्जेक्ट बना लिया, ऑयल कंटेन्स है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इज लग गया, इज कंटेन्ड इन प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे। ठीक है, इन प्रेपोजिशन हम कंटेन के साथ करेंगे, इन दिस जग, ऑयल इज कंटेन्ड इन दिस जग। इस तरह से ये पैसिव में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आई नो हिम। अब नो के साथ हमेशा टू का यूज होता है मोस्टली, तो कैसे होगा, अब हिम की जगह हमने ही लगा लिया, ही इज नोन टू मी, तो ये हमारा पैसिव चेंज हो गया, एक्टिव से पैसिव। तो ये वाली जो प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस हैं उनके साथ हमारी प्रेपोजिशन बाय यूज नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर हियर
तो इनके साथ हम बाय प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने करना था, वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ चीज नहीं समझ आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप शेयर और लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।